नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मूल अधिकार के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता अर्थात अनुच्छेद 19 से 25 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करते हैं। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया क्या गया है, इसके संबंध में देखें तो पहला दिया गया धर्म को मानने का अधिकार, आचरण करने, प्रचार प्रसार करने और अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को यह कौन कौन से अधिकार देता है धर्म के संबंध में, तो धर्म को मानने के लिए, आचरण करने के लिए, धर्म के अनुरूप जो भी आचरण से आचरण को स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए स्वतंत्रता देता है। तीसरी क्या देता है, जो कि उस धर्म में जो भी है धार्मिक क्रिया, उस धर्म को प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25। इस आर्टिकल 25 के संबंध में याद रखिएगा, एक आर्टिकल 25 से संबंधित सिख धर्म के अंतर्गत क्या कहा गया है, जो कि पंचकक्के का अर्थ होता है जो कि 5 क का यहाँ वर्णन किया गया है। पहला होता है क से केस, दूसरा क का मतलब है कंघा, तीसरा क का मतलब है करा, और चौथा का मतलब है कच्छा, और पांचवा क का मतलब है कृपान। तो आर्टिकल 19 बी में हम लोगों ने पढ़ा था जो कि शांतिपूर्ण हथियार रहित सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। लेकिन याद रखिएगा, सिख धर्म के अनुरूप जो कहा जा रहा है, जो कि कृपान धारण करने की स्वतंत्रता। तो जब सिख धर्म के लोग जब गुरुद्वारा में जाते हैं तो सभी के पास कृपान होते हैं। तो वहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है जो कि ये लोग भी एक तो वहाँ कभी कभी सभा भी करते हैं, तो वह गुरुद्वारा में जब शामिल होते हैं अर्थात या कहीं जाते भी हैं तो अपना कृपान लेकर जाते हैं। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है जो कि 19 बी का उल्लंघन है। लेकिन नहीं, वो जो कृपान धारण करते हैं सिख धर्म के लोग, वह आर्टिकल 25 के अनुसार क्या है, तो एक तो अनुरूप है आर्टिकल 25 के अनुरूप, और वही दूसरी ओर सिख धर्म के आचरण के अनुरूप है कृपान धारण करना। इसलिए सिख धर्म के लोग कहीं भी सभा समिति में भी कृपान धारण करके चलते हैं। दूसरा बात याद रखिएगा, सायरा बानो केस 2017 के मामला 2017 में जो हुआ था 3 तलाक, उसी से संबंधित है सायरा बानो केस। इस 3 तलाक के जो पक्षधर लोग थे उन लोगों का कहना था जो कि इस्लाम धर्म के अनुरूप सही है 3 तलाक। क्या कहा था उनके पक्षधर लोग, जो कि इस्लाम धर्म के अनुरूप 3 तलाक सही है, और अगर यह अनुरूप सही है तो यह आचरण मानना चाहिए। इसके जो इस्लाम धर्म का जो आचरण के अनुरूप है 3 तलाक, तो इसे क्या करना चाहिए, 3 तलाक को इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में क्या करना होगा, मानना चाहिए, और यह आर्टिकल 25 के आधार पर सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 3 तलाक के संबंध में, जो कि 3 तलाक न केवल भारत के संविधान के खिलाफ है, क्या कहा पहला सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि न केवल भारत के संविधान के खिलाफ है बल्कि इस्लाम के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। दूसरा क्या कहा सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक के संबंध में, जो कि इस्लाम धर्म के जो सिद्धांत है उसके भी खिलाफ है, इसलिए इसे धर्म के अनुरूप आचरण नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा, तो धर्म के अनुरूप आचरण नहीं माना जाएगा। इसलिए 3 तलाक को समाप्त किया गया। तीसरा याद रखिएगा, एक है जैन धर्म से संबंधित संधारा प्रथा। कौन सी प्रथा, संधारा प्रथा। आर्टिकल 25 के संबंध में याद रखिएगा, संधारा प्रथा में क्या होता है, जो कि जो भी जैन धर्म के लोग होते हैं वे लोग जब बूढ़े होते हैं तो अन्न और जल छोड़ देते हैं, अन्न और जल ग्रहण करना छोड़ देते हैं, जिससे जैनियों का मानना है, अर्थात जैन धर्म के लोगों का मानना है, जो कि बूढ़े अवस्था में जब वो लोग अन्न और जल को छोड़ देते हैं तो उससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके संबंध में अन्य लोगों ने कहा जो कि अगर कोई भी व्यक्ति अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं तो यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा। संधारा प्रथा में अगर आप अन्न और जल को ग्रहण नहीं करते हैं तो यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। लेकिन इसी के संबंध में, संधारा प्रथा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कि आर्टिकल 25 के अनुरूप है, अर्थात आचरण के अनुरूप है, इसलिए संधारा प्रथा आर्टिकल 25 के अनुसार सही है। तो जैन धर्म के लोग संधारा प्रथा को ग्रहण कर सकते हैं, यह सही है। इसके संबंध में हम लोग देखें सीमाएं के संबंध में, आर्टिकल 25 के संबंध में सीमाएं, तो यह कह रहा है जो कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। लोक व्यवस्था अर्थात पब्लिक ऑर्डर, सदाचार अर्थात मोरालिटी, और स्वास्थ्य और यानी अर्थात हेल्थ। अगर इस तीनों पर किसी प्रकार से आप नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, आर्टिकल 25 में जो स्वतंत्रता दिया गया धर्म की स्वतंत्रता, इसका प्रयोग करके अगर आप लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तीनों में से किसी एक पर भी, या तीनों पर, या किसी पर भी अगर आप नकारात्मक प्रभाव डालेंगे तो आपका जो आर्टिकल 25 के तहत जो स्वतंत्रता दिया गया धर्म की स्वतंत्रता, उस पर रोक लगा दी जाएगी।
आर्टिकल 25 के संबंध में हम लोग आगे देखें तो दबाव में धर्म परिवर्तन पर रोक। आर्टिकल 25 में क्या क्या अतिरिक्त इसके देख लें आगे। तो पहला कह रहा है जो कि कोई भी व्यक्ति किसी के दबाव में धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उसे आर्टिकल 25 के अनुसार रोका जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि लोभ लालच में धर्म परिवर्तन पर रोक। किसी भी व्यक्ति को लोभ लालच में धर्म परिवर्तन नहीं करना है। तीसरा कह रहा है कि हिंदू धर्म से संबंधित सभी स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। हिंदू धर्म से संबंधित जो भी स्थल है वह समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। तो सभी स्थल, यहाँ एक बात याद रखिए, हिंदू धर्म में याद रखिएगा जो कि बौद्ध, जैन और सिख तीनों को भी, एक तो हिंदू धर्म है ही, इसके अतिरिक्त किसको शामिल किया हिंदू धर्म में, तो बौद्ध, जैन और सिख धर्म को भी हिंदू धर्म के संबंध में ही शामिल किया गया है। और क्या कहा गया है, जो हिंदू धर्म से संबंधित जो भी स्थल होंगे वह समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। यहाँ पर एक चीज आप याद रखिए, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 के संबंध में देखें। आर्टिकल 15 कह रहा था जो कि सार्वजनिक स्थल, जो भी सार्वजनिक स्थल होंगे वह सभी के लिए खुले रहेंगे। अर्थात उस सार्वजनिक स्थल पर किसी भी लिंग के प्रति, किसी भी वर्ग के प्रति, किसी भी जाति के प्रति, किसी भी समूह के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 25 क्या कह रहा है, जो कि सिर्फ हिंदू धर्म से संबंधित, याद रखिए, सिर्फ हिंदू धर्म से संबंधित जो स्थल है जिसमें कि मंदिर भी शामिल है वह समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। वहीं आर्टिकल 25 दूसरा क्या कह रहा है, जो कि हिंदू धर्म का अर्थ होगा सिख, जैन और बौद्ध भी होगा। हिंदू तो होगा ही, उसके साथ साथ सिख, जैन और बौद्ध भी होगा। तो आर्टिकल 15 और 25 में क्या है, तो आर्टिकल 15 यह कहता है जो कि सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी के लिए, सभी लिंगों के लिए सार्वजनिक स्थल खुले रहेंगे। लेकिन आर्टिकल 25 ये कह रहा है विशेष रूप से जो कि हिंदू धर्म से संबंधित स्थल है वह समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। अब हम लोग देखें आर्टिकल 26 के संबंध में। आर्टिकल 26 को देखें हम लोग, तो पहला क्या कह रहा है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक संस्था स्थापित करने के अधिकार। जो भी व्यक्ति हैं जो जिस धर्म को मानते हैं वह व्यक्ति अपने जो भी धर्म से संबंधित है वो व्यक्ति वह अपने धार्मिक संस्था क्या करते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो सभी व्यक्तियों को अपने धार्मिक संस्था को स्थापित करने का अधिकार देता है आर्टिकल 26। वहीं दूसरा बात कह रहा है कि संस्था का प्रबंधन करने का अधिकार, किस प्रकार के संस्था को संचालित करेंगे उस संचालित करने का भी अधिकार देता है व्यक्तियों को। तीसरा देता है जंगम और अस्थावर संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। जंगम और अस्थावर, जंगम का अर्थ होता है चल और अस्थावर का अर्थ होता है अचल, अर्थात चल और अचल संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार देता है। अर्थात यहाँ ये समझने की कोशिश करें, अपनी धार्मिक संस्था के संबंध में, अपने धार्मिक संस्था के लिए चल और अचल संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार देता है आर्टिकल 26। वहीं संस्था का समुचित उपयोग करने का, संस्था जो खोलेंगे धार्मिक संस्था, उस संस्था क्या करने का अधिकार, समुचित उपयोग करने का अधिकार भी देता है आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 के कौन कौन सा अधिकार देता है। पहला अधिकार देता है जो कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक संस्था को स्थापित कर सकता है, अर्थात धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार। दूसरा देता है जो कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक तो संस्था स्थापित कर लेंगे, उस संस्था का प्रबंधन कर भी सकते हैं, अर्थात धार्मिक संस्था का प्रबंधन करने का अधिकार। तीसरा देता है जंगम अस्थावर, अर्थात चल और अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं अपनी धार्मिक संस्था के लिए। चौथा देता है अधिकार जो कि संस्था का समुचित उपयोग भी कर सकते हैं। अब हम आगे देखें आर्टिकल 26 पर रोक या निर्बंधन के संबंध में। तो आर्टिकल 25 में भी जो रोक था वही रोक यहाँ पर भी कहा गया है, जो कि आर्टिकल 26 का प्रयोग करके आप अगर लोक व्यवस्था अर्थात पब्लिक ऑर्डर, सदाचार अर्थात मोरालिटी और स्वास्थ्य, अगर इस तीनों पर आप किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव डालते हैं तो आपको आर्टिकल 26 में जो भी स्वतंत्रता धार्मिक धर्म से संबंधित जो भी अधिकार दिए गए हैं उस पर रोक लगा दिया जाएगा। अर्थात आप लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका हमेशा याद रखेंगे आर्टिकल 26 का प्रयोग करते हुए। अनुच्छेद 27 के संबंध में हम लोग देखें तो अनुच्छेद 27 ये कहता है किसी धर्म के नाम पर एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति पर सरकार कर का प्रावधान नहीं कर सकता है।
किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, किसी विशेष धर्म अर्थात किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसी भी व्यक्ति पर टैक्स नहीं लगा सकती, कर नहीं लगा सकते, अर्थात टैक्स वसूल नहीं कर सकते किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए। अनुच्छेद 28 के संबंध में देखें तो किसी भी सामान्य शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, चाहे वह संस्था प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सरकारी हो, लेकिन वह अगर सामान्य संस्था है, शिक्षण संस्था है, तो उस संस्था में क्या नहीं दिया जाएगा, तो धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर याद रखेगा आर्टिकल 28 के संबंध में ही, जो कि ये क्या करे, किसी सामान्य शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन ऐसी संस्था, कोई ऐसा संस्था जो सरकारी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो सरकारी हो और जो धर्म के उद्देश्यों के लिए ही स्थापित की गई हो, वहाँ धार्मिक शिक्षा देने से कोई भी आदमी रोक नहीं सकता है। तो आर्टिकल 28 ये कह रहा है जो कि किसी भी सामान्य संस्थान में किसी भी सामान्य शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन याद रखिएगा जो कि कोई भी ऐसी संस्था है जो सरकारी हो, जो धर्म के उसका उद्देश्य ही हो, जो कि धर्म को बढ़ावा देना है, धर्म को धार्मिक उद्देश्यों को स्थापित करना है, तो अगर उसी उद्देश्य से अगर खोला गया है तो उस संस्था में क्या की जाएगी, धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन सामान्य शिक्षण संस्था में चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ याद रखिएगा एक मद्रास हाईकोर्ट का फैसला तमिलनाडु राज्य के संबंध में, मद्रास जो हाईकोर्ट है उसका जो फैसला आया था तमिलनाडु राज्य के संबंध में, तमिलनाडु राज्य में जो कि सभी संस्था में जो भी शिक्षण संस्थान है वहाँ पर वंदे मातरम गायन किया जाएगा, अर्थात वहाँ गायन चालू किया गया तमिलनाडु राज्य में वंदे मातरम। तो उसके लेकर के हाईकोर्ट में गए लोग, तो हाईकोर्ट अर्थात किस कोर्ट में गए, तो मद्रास हाईकोर्ट में। तो मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला दिया जो कि सभी शिक्षण संस्थान में वंदे मातरम का गायन किया जाएगा, क्योंकि पहली बात ये बताया मद्रास हाईकोर्ट जो कि वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत है, इसमें किसी तरह के धार्मिक शिक्षा नहीं है। क्या क्या बात कहा, तो पहला कहा जो कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, और दूसरा कहा जो कि इसमें किसी प्रकार के धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, और इसलिए आर्टिकल 28 के अनुसार है। तो इस प्रकार से तमिलनाडु के सभी शिक्षण संस्थान में वंदे मातरम गायन किया जा सकता है, जिससे कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा याद रखिए जो कि यूपी के मदरसे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था जो कि यूपी के मदरसे में राष्ट्रगान अनिवार्य के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, जो कि मदरसे में राष्ट्रगान भी किया जाएगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो कि राष्ट्रगान अनिवार्य है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य में जो पहला जो दिया गया है कर्तव्य आर्टिकल 51 क के पहला जो कर्तव्य है जिसके अंतर्गत उसमें इसका वर्णन किया गया है जो कि राष्ट्रगान किया जा सकता है किसी भी मदरसे या किसी भी संस्था में। तो इसमें धार्मिक शिक्षा का उपयोग, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है जो कि राष्ट्रगान में, इसलिए यूपी के मदरसे में भी राष्ट्रगान के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था जो कि यह मौलिक कर्तव्य के अनुरूप है, इसलिए मदरसे में राष्ट्रगान गाया जा सकता है। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।